हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 1.5 का क्वेश्चन नंबर 3। बहुत ही इजी क्वेश्चन है और इजीली से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। बस आपको थोड़ा ध्यान देना है और उसके वर्डिंग्स को ध्यान देना है। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है। द सम ऑफ द फादर्स एज एंड ट्वाइस द एज ऑफ हिज सन। तो पहले एक काम करते हैं लिखने का। लेट द प्रेजेंट एज ऑफ फादर इज एक्स। एक्स फादर की एज को एक्स हमने प्रेजेंट एज को, एंड द प्रेजेंट एज ऑफ सन इज वाई। फादर और सन की प्रेजेंट एज को हमने एक्स और वाई में अज्यूम कर लिया, लेट कर लिया। अब क्वेश्चन देखो बच्चों, पहली बात तो मैं आपको बता चुका हूं, जब भी क्वेश्चन में कभी भी अगर सम आया, सम का मतलब क्या होता है? प्लस करना होता है। ठीक है बच्चों, लिखा है द सम ऑफ द फादर्स एज, फादर की एज, एंड द ट्वाइस द एज ऑफ हिज सन। यानी हमारी पहली कंडीशन है अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन। फर्स्ट कंडीशन क्या कहती है मालूम है? सम करना पड़ेगा। किसको सम करना पड़ेगा? फादर्स एज। फादर की एज क्या है बच्चों? फादर की एज क्या है? एक्स है। एक्स द सम ऑफ द फादर्स एज एंड और ट्वाइस द एज ऑफ हिज सन। सन की एज का ट्वाइस, सन की एज वाई है तो y का ट्वाइस, उसको सम करना पड़ेगा। सम यानी प्लस करना पड़ेगा। द सम ऑफ द फादर्स एज एंड द ट्वाइस द एज ऑफ हिज सन इज इक्वल टू 70। ये मेरी फर्स्ट इक्वेशन हो गई। ठीक है बच्चों, अब आते हैं हम दूसरी इक्वेशन बनाने के लिए। तो लिखेंगे अकॉर्डिंग टू सेकेंड कंडीशन। हमारी सेकेंड कंडीशन की तरफ आते हैं। अब हमारी सेकंड कंडीशन क्या बोलती है? देखो, इफ वी डबल द एज ऑफ द फादर, अगर हम फादर की एज को डबल कर दे। बेटा फादर की एज क्या है? एक्स है, बराबर ना? फादर की एज को हम डबल कर दें। अगर हम फादर की एज को डबल कर दें, इफ वी डबल द एज ऑफ द फादर एंड ऐड का मतलब क्या होता है बेटा? प्लस होता है। और उसमें ऐड कर दें। क्या ऐड कर दें? एंड ऐड इट टू द एज ऑफ हिज सन। अगर उसके सन की एज, सन क्या है? वाई है। वाई को हम अगर उसके अंदर ऐड कर देंगे तो क्या बोलता है? द सम इज 95। तो सम कितना हो जाएगा बच्चों? 90। ये मेरी सेकेंड कंडीशन बन गई। ये नहीं, मुझे सबसे ज्यादा जो मतलब फिक्र थी बनाने की, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 बनाने की थी। इक्वेशन 1 और 2 बन गया, हमारे लिए क्वेश्चन आसान हो गया। अभी हमें करना क्या है? ऐड करेंगे हम, एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। अब बहुत सारे बच्चे बोल रहे होंगे सर ये पहले से हमारा किया हुआ क्वेश्चन है, उसकी तरह मिलता जुलता है। देखिए ना, x प्लस 2y, 2x प्लस वाई, इसकी टोपी उसकी तरह, ऐसा क्वेश्चन हमने कर चुके हैं। ऐसी इक्वेशन कभी भी आएगी तो हमें क्या करना है? एक मरतबा प्लस करना है और एक मरतबा माइनस करना है। ठीक है, वैसे ही करेंगे। चलो, एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। इक्वेशन नंबर 1 क्या बच्चों? हमारी x प्लस 2y इज इक्वल टू 70, इक्वेशन नंबर 1 है। और 2 क्या है बच्चों? हमारे 2x प्लस y इज इक्वल टू 95, इक्वेशन नंबर हमारी 2 है। इन दोनों को क्या करना है? प्लस करना है। देखिए प्लस 2x प्लस 1x कितना हो गया बच्चों? 3x हो गया। प्लस 2y प्लस y 3y हो गया, इज इक्वल, इन दोनों को प्लस कर देंगे, कितना हो जाएगा? 165। 165। मुझे ऐसा लगता है कि पूरी की पूरी इक्वेशन को 3 से डिवाइड किया जा सकता है। तो लिखने का इक्वेशन डिवाइडेड बाय 3। पूरी की पूरी इक्वेशन को 3 से डिवाइड करना है। अगर पूरी की पूरी इक्वेशन को मैं 3 से डिवाइड करूंगा, 3x को अगर 3 से डिवाइड करूंगा, मेरा आंसर सिर्फ x आएगा। प्लस 3y को अगर मैं 3 से डिवाइड करूंगा, मेरा आंसर सिर्फ y आएगा। 165 को 3 से डिवाइड करूंगा अगर, अपॉन 3, 3 5 जा 15, 3 5 जा 15, बराबर ना बच्चों? ये हमारे x प्लस वाई इज इक्वल टू 55। ये हमारी न्यू इक्वेशन होगी। इस इक्वेशन का नेम दे देंगे थर्ड इक्वेशन। हमने क्या किए? इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को ऐड किया। अब एक काम करेंगे, इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड ट्रैक्टेड,
या तो इजी वन में लिखो, इक्वेशन वन इज सब्सट्रैक्टेड बाय इक्वेशन 2, ठीक है ना। 1 और 2 में सब्सट्रैक्शन यानी माइनस करना पड़ेगा, तो माइनस करने के लिए हम क्या करेंगे बच्चों, देखो इक्वेशन नंबर 1 क्या है, x प्लस 2y इज इक्वल टू 70, इक्वेशन नंबर 1 है। इक्वेशन नंबर 2 क्या है बच्चों, 2x प्लस y इज इक्वल टू 95, इक्वेशन नंबर 2 है। माइनस करना बच्चों, तो माइनस करने का रूल मैंने आपको पहले ही बता चुका, जब भी हम माइनस करते हैं तो ये जो प्लस वाला है ना बेटा, ये माइनस वाला हो जाएगा, ये प्लस वाला ये भी माइनस वाला हो जाएगा, ये प्लस 95 ये माइनस 95 हो जाएगा। अगर माइनस 2x में से एक x को अगर माइनस कर दूंगा तो यहां बच जाएगा सिर्फ माइनस x बन जाएगा। प्लस 2y में से एक y गया तो बेटा प्लस y हो जाएगा, इज इक्वल टू, अगर आप देखेंगे 95, 70 में से तो 95 जाता नहीं, लेकिन 95 में से 75 को निकालेंगे तो माइनस 25 मेरा आंसर आएगा। ये मेरी फोर्थ इक्वेशन हो गई। अब एक काम करेंगे, हम सॉल्व करेंगे हमारी इक्वेशन नंबर 3 और इक्वेशन नंबर 4 को सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। लिखने का एडिंग इक्वेशन 3 एंड 4, इक्वेशन 3 एंड 4, 3 एंड 4 को ऐड करना है। 3 क्या है बच्चों, देखो x प्लस वाई इज इक्वल टू 55, चलो 55, ये इक्वेशन नंबर 3 है। इक्वेशन नंबर 4 क्या है, माइनस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू माइनस 25, ये अपने आप में माइनस 25 हो रहा है बेटा, ये इक्वेशन नंबर 4 है बेटा। अब इसके लिए हमारे लिए बहुत इजी हो गया है, प्लस एक्स माइनस एक्स कैंसिल हो गया, कुछ भी नहीं बचा, प्लस वाई, एक और प्लस वाई हो गया, 2y इज इक्वल टू 55 में से 25 को माइनस करने का है, 5 में से 5 गया 0, 5 में से 2 गया तो बच्चों 3 आता है, ठीक है ना बेटा। अब y के प्लेस पे y लिखना, इक्वल के प्लेस पे इक्वल, 30 के प्लेस पे 30, ये जो 2 था मल्टीप्लाई होता है इधर पर अपॉन 2 हो जाएगा। अगर 30 अपॉन 2 को मैं सॉल्व करूंगा तो y इज इक्वल टू 15 आ जाएगा। y का वैल्यू 15 आ गया। अब y का वैल्यू किसी इक्वेशन में पुट करने का, लिखने का पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन, y का वैल्यू किसी भी इक्वेशन में पुट करो। अगर y का वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन में रख सकते हो, सेकंड इक्वेशन में भी रख सकते हो, थर्ड इक्वेशन काफी आसान है, एक काम करो उसमें रख दो, थर्ड इक्वेशन के अंदर। थर्ड इक्वेशन क्या बच्चों, x प्लस वाई इज इक्वल टू 55। सर x का वैल्यू नहीं मालूम है तो x के प्लेस पे x लिखे, प्लस y का वैल्यू 15 है तो 15 इज इक्वल टू 55। x का x इक्वल का इक्वल, 55 का प्लस 15 इधर बाय क्या हो जाएगा, माइनस 15 हो जाएगा। x इज इक्वल टू 55 में से 15 को माइनस करेंगे, 5 में से 5 गया 0, 5 में से 1 गया 40। Therefore x का वैल्यू 40 आ गया, y का वैल्यू 15 आ गया। लेकिन क्वेश्चन वाले ने हमको क्या पूछा था, फाइंड द प्रेजेंट एजेस, यानी x और y का वैल्यू नहीं मालूम करना था बल्कि फादर और सन का प्रेजेंट एज फाइंड आउट करने का था। तो लिखने का therefore द प्रेजेंट एज ऑफ फादर इज, फादर कौन था भाई, x था कि y था, देखो लेट द प्रेजेंट एज ऑफ द फादर इज x, तो x का वैल्यू 40। अब ये 40 किस में लिखना, ईयर्स में लिखना बेटा, ठीक है ना। एंड प्रेजेंट एज ऑफ सन इज, सन यानी y का वैल्यू कितना आ गया 15 ईयर्स, ठीक है बेटा। ये हमारा क्वेश्चन का इजीली सॉल्यूशन हो गया, फुल सॉल्यूशन हो गया। आप इसको कॉपी कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।